गांव के एक छोटे से झोपड़ी में रहने वाला छोटू सिर्फ 10 साल का मात्र था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह पढ़ लिख कर एक मानसम बड़ा आदमी बनना चाहता था और अपनी मां को खुशहाल जीवन बरकरार देना चाहता था। मगर गरीबी की बेड़ियों ने उसे प्राप्त किताबों से दूर और संघर्षों के करीब बनामस कर दिया था। छोटू के पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। उसकी मां लोगों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर चलाती मां थी। कई बार ऐसा होता कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, लेकिन फिर भी उसकी मां उसे हमेशा समझाती, बेटा पढ़ लिख कर तू बड़ा आदमी बनेगा, तुझे हमारी यह गरीबी दूर करनी है। छोटू भी मां की बातों को मैं गंभीरता से लेता और सोचता कि मां एक दिन मैं जरूर कुछ बड़ा करूंगा। पर हालात इतने आसान नहीं थे। पैसे की तंगी के कारण छोटू को स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके सपने अभी जिंदा थे। उसने अपने ही गांव के चाय के ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह से देर रात तक उसकी दुनिया थी। चाय लीजिए साहब। गिलास उठाना छोटू। जल्दी कर, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। जब भी वह स्कूल के बच्चों को हंसते और खेलते और देखता, उसकी मां की आंखें नम हो जाती। वह सोचता, काश मैं भी स्कूल जा पाता, लेकिन फिर वह अपनी आगे कतान में लौट आता और काम में लग जाता। एक दिन एक में स्कूल टीचर श्रीमान वर्मा जी बोंग ढाबे पर आए। उन्होंने देखा कि छोटू एन बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का है। जब उन्होंने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा तो छोटू की उन आंखों में आंसू छलक पड़े। वह बोला, मुझे बहुत पढ़ना है, पर घर की हालत ऐसी नहीं है कि मैं स्कूल जा सकूं। वर्मा जी ने ठान लिया कि वे छोटू की मदद करेंगे। उन्होंने उसकी मां से बात की और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। छोटू की मां की आंखों में कौरे खुशी के आंसू बदानंद थे। छोटू के लिए यह किसी कान सपने से कम नहीं था। अब छोटू सुबह डांस स्कूल जाता और शाम को पढ़ाई डॉन करता। वह हर परीक्षा में डॉन टॉप कान करता और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और लगन बाम्स को देखकर प्रभावित तांस थे। धीरे धीरे उसने डॉन स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल गई। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गया। उसने ठान लिया था कि वह कुछ बड़ा करेगा। सालों बाद छोटू एक बड़ा डॉक्टर बना। उसने अपनी मां को एक सुंदर घर दिलाया और उसे वह मां सुख शांति दी जिसकी वह हकदार थी। जब उसने अपनी मां के हाथों में पहली बार अपने मेडिकल कॉलेज की डिग्री हस्ती तो उसकी मां ने उसे अंगले लगाकर मान कहा,